हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे टाटा सिएरा या स्कोडा कुशाक, नई मिनी कंट्रीमैन सी की पहली झलक, समय पर व्हील अलाइनमेंट करवाना क्यों जरूरी, और मर्सिडीज ने लॉन्च की एस क्लास का हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वर्जन। एसयूवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, बजट है 15 से 20 लाख रुपए, लेकिन मार्केट में मौजूद ढेर सारी चॉइसेस के बीच में कंफ्यूज हैं, तो इस कंफ्यूजन को आज हम करेंगे दूर। हाल ही में हम आपके लिए डस्टर और टाइगुन का कंपैरिजन लेकर आए थे। आज हम सिएरा और कुशाक का कंपैरिजन आपके लिए लेकर आए हैं ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सके आपके लिए कि कौन सी गाड़ी आपके गैराज में पार्क होने के लिए बेस्ट है। सिएरा एक तरफ दमदार और प्रेजेंस के साथ आती है, दूसरी तरफ कुशाक में आपको मिलती है यूरोपियन इंजीनियरिंग और परफॉर्मेंस। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत की कमाई सही जगह खर्च करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं वैल्यू फॉर मनी कौन सी गाड़ी है, तो जानने के लिए देखिए स्टोरी। एक तरफ है टाटा सिएरा जो एक री इन्वेंशन के तौर पर सामने आई है, जिसने रीबर्थ किया है, एक समय में लेजेंड रही है, पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा प्रीमियम फील कंपनी ने इसे दिया है। दूसरी तरफ है स्कोडा कुशाक जिसका फेस लिफ्टेड वर्जन हाल ही में कंपनी ने लॉन्च किया। इंटरेस्टिंग ये है कि ये अपने यूरोपियन ड्राइविंग डायनामिक्स के लिए ऑलरेडी जानी जाती है और यही इसका मेन कैरेक्टर है। लेकिन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट रह सकता है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इस स्टोरी में हम डिज़ाइन से लेकर इंटीरियर्स, फीचर्स, सेफ्टी, ड्राइविंग डायनामिक्स, हर पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे कौन सी गाड़ी बेस्ट है। लेकिन सबसे पहले बात प्राइसेस की। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। तो नई स्कोडा कुशाक की कीमत शुरू होती है 10.69 लाख से और जाती है 18.99 लाख तक। वहीं टाटा सिएरा की कीमत शुरू होती है 11.49 लाख से और जाती है 21.29 लाख तक। यानी स्कोडा कुशाक टाटा सिएरा को स्टार्टिंग और टॉप एंड दोनों प्राइसिंग में अंडरकट करती है। वहीं जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको लगभग दोनों गाड़ियों के 80,000 का डिफरेंस दिखाई देगा। यानी नई कुशाक सिएरा के मुकाबले बेस वेरिएंट में 80,000 रुपए सस्ती है। वहीं टॉप स्पेक वेरिएंट भी सिएरा का कुशाक के मुकाबले लगभग 2.25 लाख महंगा है। डिमेंशंस की अब बात करें तो सिएरा और कुशाक दोनों में काफी डिफरेंस दिखाई देगा। सिएरा की लेंथ जहां लगभग 4.34 मीटर की है, कुशाक की लेंथ 4.22 मीटर की मिलेगी। सिएरा की विड्थ 1.84 मीटर की है तो कुशाक की विड्थ 1.76 मीटर की है। सिमिलरली हाइट भी आपको सिएरा में ज्यादा मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस सिएरा में 205 मिलीमीटर का है, वहीं कुशाक में 188 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मौजूद है। व्हील बेस सिएरा में 2730 मिलीमीटर का है और कुशाक में 2651 मिलीमीटर का है। बूट स्पेस की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ भी सिएरा आगे है। 622 लीटर का बूट स्पेस मिलता है आपको पार्शियल शेल्फ हटाकर टिल रूफ तक। वहीं कुशाक में 385 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। यानी साइज स्पेक्ट्रम के मामले में स्कोडा कुशाक स्मॉलर है, वहीं टाटा सिएरा वन ऑफ द बिगेस्ट कार है अपने सेगमेंट में। टाटा सिएरा कुशाक के मुकाबले 111 मिलीमीटर ज्यादा लंबी है, लार्जर व्हील बेस है बाय 103 मिलीमीटर। हाइट और विड्थ के मामले में भी सिएरा सिग्निफिकेंटली बिगर है। अगर सिएरा के एक्सटीरियर्स या रोड प्रेजेंस इसकी स्ट्रेंथ है तो इसके इंटीरियर्स भी सेकंड मोस्ट टॉक्ड अबाउट एलिमेंट है। अगर आप टाटा के बाकी प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो जो टाटा की ब्रांड आइडेंटिटी है, जो ओवरऑल इंटीरियर लेआउट है, वो आपको सेम मिलता है, फिर चाहे वो हैरियर हो, सफारी हो, नेक्सॉन हो या फिर कर्व भी क्यों ना हो। लेकिन इन सब गाड़ियों के बीच में इंटीरियर्स के मामले सिएरा कंप्लीटली स्टैंड आउट करती है, क्योंकि कंप्लीटली डिफरेंट न्यू और प्रीमियम इंटीरियर्स इसमें मिलते हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की। तो कुशाक के इंटीरियर्स प्रीवियस वर्जन से काफी मिलते जुलते हैं, हालांकि फीचर एडिशन किया गया है। फिट और फिनिश एक्सेप्टेबल है, हालांकि जो मटेरियल क्वालिटी है वो काफी मिक्स बैग है। जैसे कि डोर पैड्स, आर्म रेस्ट, यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट्स मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द डैशबोर्ड कंसोल हार्ड प्लास्टिक में फिनिश किया गया है। यानी जो क्वालिटी आप एक्सपेक्ट करते हैं स्कोडा से, वो आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलती है। मे बी ये एक बजट ऑफरिंग है स्कोडा के पोर्टफोलियो से, ये वजह हो सकती है। हालांकि जो इसका स्टीयरिंग व्हील है उसको लेदर फील में वेल फिनिश्ड किया गया है, विच फील्स नाइस टू होल्ड। साथ ही
जो ओल्डर स्कोडाज में रिचनेस मिलती थी वो डेफिनेटली आप इसमें मिस करेंगे। स्कोडा में अब पहले के मुकाबले बड़े स्क्रीन्स मिलते हैं। 10.24 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि क्रिस्प ग्राफिक्स देता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन को सपोर्ट भी करता है। इसका इंटरफेस भी काफी क्लीन है और मेन्यूज के थ्रू नेविगेट करना काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दूसरे फीचर्स के तौर पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद फिजिकल बटन्स मिलते हैं विच आर इजियर टू यूज व्हाइल ड्राइविंग कंपेयर टू टच बेस्ड कंट्रोल्स। वायरलेस चार्जिंग पैड है, लार्जर पेनोमिक सनरूफ मिलती है हायर वेरिएंट्स में जो कि डेफिनेटली एक सेंस ऑफ स्पेस को बढ़ाती है। एक और अनयूजुअल एडिशन आपको इसमें मिलता है वो है रेयर सीट मसाज फंक्शन। हालांकि आप इस सेगमेंट में इस तरीके के फीचर्स एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट डेफिनेटली ये रेयर ऑक्यूपेंट्स के कंफर्ट को एनहांस करता है। रेयर में स्पेस को वेल मैनेज किया गया है, लेकिन सिर्फ 2 पैसेंजर्स ही आसानी से बैठ सकते हैं। एम्पल लेग रूम, हेडरूम, फुटरूम मिलता है। बैक रेस्ट एंगल भी काफी कंफर्टेबल है लॉन्गर जर्नीज के लिए। मिडिल सीट बेस्ट अवॉइडेड है क्योंकि यहाँ कोई भी पैसेंजर आसानी से नहीं बैठ सकता। टाटा सियरा का केबिन नया, मॉडर्न और फ्रेश है। बिगेस्ट हाईलाइट है मैसिव ट्रिपल स्क्रीन लेआउट। ड्राइवर के लिए क्रिस्प डिजिटल क्लस्टर मौजूद है। लार्ज इंफोटेनमेंट डिस्प्ले सेंटर में दिया गया है और साथ ही फ्रंट पैसेंजर के लिए फुल फ्लेश्ड मल्टीमीडिया स्क्रीन भी मौजूद है। इस तरीके के पैसेंजर डिस्प्ले ज्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। आपने महिंद्रा XCV 9e या फिर 9S में देखे हैं। पैसेंजर्स मूवी स्ट्रीम कर सकते हैं, यूट्यूब वॉच कर सकते हैं या फिर गेम्स भी खेल सकते हैं। क्वालिटी हाउएवर सियरा में भी आपको काफी मिक्स दिखाई देगी। अपर डैशबोर्ड, डोर पैड, सेंट्रल कंसोल के जो टॉप सर्विसेज हैं वो तो ठीक फील लैंड करते हैं, लेकिन क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं है। स्पेस और कंफर्ट की बात किए जाए तो यहाँ पर सियरा बाजी मारती है। सेकंड रो एक्सट्रीमली कंफर्टेबल है, वेल कुशन सीट्स हैं, जनरस लेग रूम मिलता है। रेयर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट भी दिए गए हैं, सन ब्लाइंड्स हैं, 2 स्टेज रिक्लाइनिंग फंक्शन भी दिया गया है और एक नियर फ्लैट फ्लोर मौजूद है, यानी 3 अडल्ट्स यहाँ पर आसानी से बैठ सकते हैं और इसकी बड़ी पेनोमिक सनरूफ एक सेंस ऑफ ओपननेस भी लेंड करती है। ओवरऑल सम अप करें तो कई ऐसे फीचर्स हैं जो कि स्कोडा कुशैक ऑफर कर रही है ओवर टाटा सियरा, लेकिन ओवरऑल लिस्ट ऑफ क्रिएचर कंफर्ट स्टिल टाटा सियरा में आपको सुपीरियर मिलते हैं। कुछ कॉमन फीचर्स अगर हाईलाइट करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको LED और ऑटो हेडलैम्प्स, LED DRLs मिलते हैं, LED फ्रंट फॉग लैम्प्स, रूफ रेल्स, LED टेल लैम्प्स, कनेक्टेड कार टेक मिल रहा है। वहीं एम्बिएंट लाइटिंग के मामले में आपको सियरा में मल्टी कलर लाइटिंग मिलती है, 2 कलर लाइटिंग सिर्फ कुशाक में मिल रही है। पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स दोनों में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ सियरा में ड्राइवर साइड में मेमोरी फंक्शन भी दिया गया है जो कि कुशाक में मौजूद नहीं है। वहीं टेक पैकेज भी आपको सियरा में बेटर मिलता है क्योंकि यहाँ आपको को ड्राइवर एंटरटेनमेंट सिस्टम भी मिल रहा है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन का साइज भी बड़ा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, सियरा में आपको 12 स्पीकर सिस्टम मिलता है बाय डॉल्बी एटमॉस जो कि बेस्ट इन सेगमेंट है। वहीं कुशाक में 6 स्पीकर साउंड सिस्टम मौजूद है। इनफैक्ट सेफ्टी पैकेज भी टाटा सियरा में स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू कुशाक, क्योंकि टाटा सियरा में आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, वहीं कुशाक में सिर्फ रेयर पार्किंग कैमरा दिया गया है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम सियरा में मौजूद है। लेवल 2 एडास मौजूद है जो कि कुशाक में नहीं है। कुशाक में हालांकि आपको ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं 1.5 लीटर टर्बो इंजन के साथ, वहीं सियरा में ये फीचर स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। स्कोडा कुशाक में 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन 115 PS की पावर और 178 Nm का टॉर्क देता है और इसे पेयर किया गया 6 स्पीड मैनुअल और 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। वहीं 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल कुशाक में 150 PS की पावर, 250 Nm का टॉर्क और इसे 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ पेयर किया गया है। सियरा में 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 106 PS की पावर, 145 Nm का टॉर्क देता है और यहाँ आपको गियरबॉक्स के ऑप्शन में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स मिलता है। वहीं सियरा में दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर का जो 160 PS की पावर, 255 Nm का टॉर्क देता है और इसे पेयर किया गया है सिर्फ 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। वहीं सियरा में आपके पास डीजल इंजन का भी ऑप्शन है। 1.5 लीटर डीजल इंजन 118 PS की पावर देता है, 260 Nm का टॉर्क। वहीं ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ सिमिलर डीजल इंजन 280 Nm का टॉर्क लैंड करता है और इन्हें पेयर किया गया है 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो दोनों ही गाड़ियों की अलग अलग खूबियां हैं। एक तरफ कुशाक है जहां पर आपको यूरोपियन ड्राइविंग डायनामिक्स मिलते हैं, जहां सियरा के मुकाबले कुशाक एक क्लियर विनर है जब हम ड्राइविंग एक्सपीरियंस, सिटी या फिर हाईवे परफॉर्मेंस की बात करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए लुक, प्रेजेंस,
प्रैक्टिकलिटी, स्पेस या इंटीरियर फीचर्स की तो डेफिनेटली सिएरा के पास एक एज मौजूद है। तो अगर आप सिर्फ सिटी ड्राइविंग के पर्पस से गाड़ी देख रहे हैं, हाईवे ड्राइविंग आपकी उतनी नहीं रहने वाली है, तो टाटा सिएरा आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है। भले ही ये अपने सेगमेंट में एक सबसे महंगा प्रोडक्ट इस समय मौजूद हो, लेकिन इसकी कीमत इसमें मौजूद एलिमेंट्स को जस्टिफाई करती है। तो ये था टाटा सिएरा और स्कोडा कुशाक के बीच मुकाबला। अगर आप ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जिसमें दमदार रोड प्रेजेंस मिले, लेटेस्ट फीचर्स हो, प्रीमियम फील हो, तो टाटा सिएरा को चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता है मजबूत परफॉर्मेंस, बेहतरीन इंजीनियरिंग, यूरोपियन स्टाइल वाली गाड़ी, देन स्कोडा कुशाक इज द कार फॉर यू। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे मेड इन इंडिया नई मिनी कंट्रीमैन सी की पहली झलक। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। लग्जरी कार सेगमेंट में अपनी अलग पहचान रखने वाली मिनी ने नई कंट्रीमैन सी को लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले 50% से ज्यादा कंपोनेंट्स को लोकली मैन्युफैक्चर किया गया है, यानी अब ये एक तरीके से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है मिनी के पोर्टफोलियो से। तो क्या ये मेड इन इंडिया नई कंट्रीमैन सी अपने लोकलाइजेशन होने के बावजूद भी प्रीमियम कैरेक्टर को मेंटेन रखती है? इसके प्राइस क्या है, क्या फीचर्स मिल रहे हैं, पहले के मुकाबले क्या बदलाव किए गए, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। Ladies and gentlemen, here it is, the new Mini Countryman C, the SUV of Mini, now made in India. मिनी इंडिया ने अपनी SUV 5 डोर 5 सीटर कंट्रीमैन सी को लॉन्च कर दी है। कीमत है 47,50,000 रुपया। लेकिन इस कंट्रीमैन सी में क्या खास है, कितनी खूबसूरत है, क्या क्या फीचर्स हैं, इन सब सारी बातों को बताने के लिए आज मैं नहीं बताऊंगा, आज इस कंपनी के प्रेसिडेंट हरदीप सिंह बरार बताएंगे। सर, स्वागत है आपका सिंधिस्ती आवाज में। सबसे पहले मुझे बताइए इसकी लुक कैसी है? देखिए, आप देखेंगे इसकी बहुत ही बोल्ड लुक है। इसके जो लैंप्स हैं, LED लैंप्स हैं, जो ग्रिल है बहुत वाइड है, और ये जो कलर है इसको हम ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन बोलते हैं, जो कि बहुत हाई डिमांड के अंदर है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपने देखा रेड और ग्रीन, ये दोनों का सबसे ज़्यादा डिमांड आता है हमारे। सर मैं बताऊं, जो आप लोगों से जो लाइट है ऑक्टेन शेप में पहले राउंड में आता था, तो इसके सर डिजाइन चेंज करने के पीछे कोई सा रीजन? नहीं, देखिए, वो जो आ रहा था वो कूपर में था, जो राउंड था। ये कंट्रीमैन जो हमारा EV है उसके अंदर भी ऐसा ही आ रहा था। तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं, क्योंकि ये कूपर जो है वो एक हैचबैक है और कंट्रीमैन हमारी SUV है, तो दोनों के डिज़ाइन में थोड़ा डिफरेंस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि लोगों को लुक एंड फील पता लगे कि दूर से जो गाड़ी आ रही हो कौन सी है। इसलिए इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा डिफरेंट रखता है। सर, हमें बहुत देखो प्राउड फील हो रहा कि आप इस गाड़ी को इंडिया में ही बना रहे हैं जी। तो मैं बताऊंगा सर कि इसमें इसको क्या आप लोग असेंबल कर रहे हैं या कुछ लोकलाइज भी कर रहे हैं? देखिए, हमारी 50% लोकलाइजेशन है और असेंबली हम इसी प्लांट के अंदर करते हैं जहाँ पे आप खड़े हुए हैं। सर, मैं इंजन की बात करूं तो इसमें सर कौन सा इंजन आप लोगों ने लगाया है? देखिए, इसमें 1500 सीसी का इंजन है, जिसका 156 हॉर्स पावर है, जिसका 230 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसका। तो बहुत ही पावरफुल पेटी इंजन है और आपको चला के बहुत मजा आएगा। कई लोगों का सर कहना है कि इस कंट्रीमैन में थोड़ा सा और पावरफुल इंजन होना चाहिए था, आप इस बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, जितनी पावर बढ़ेगी उतना प्राइस भी बढ़ेगा। तो अगर लोगों की डिमांड है कि और पावरफुल चाहिए इंजन, तो बिल्कुल लेके आएंगे। मिनी कंट्रीमैन सी का जो इंटीरियर है, जो कॉकपिट है, वो काफ़ी खूबसूरत है। और खूबसूरत से इस मायने में है कि नाम जरूर मिनी है, लेकिन स्पेस का पूरा ख्याल रखा गया। जी हाँ, इसमें एक बड़ी जो SUV होती है उस तरह से इसमें स्पेस दिया गया है। दूसरी चीज़, जो इसके डैशबोर्ड में जो फैब्रिक इस्तेमाल किए गए वो नीटेड फैब्रिक है, और ये पहली बार
किसी गाड़ी में इस तरह का टेक्सचर दिया गया और ये रिसाइकल मटेरियल से बनाया गया है। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ये राउंड शेप में है और मिनी के अलावा किसी दूसरी गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा। और जो इसका साइज है वो है 240 mm और एक कनेक्टेड कार है। कंपनी ये कहना है कि कनेक्टेड कार है, इसमें कई सारे जो फीचर्स दिए गए हैं वो ड्राइवर से इंटरेक्ट करता है। जो स्टीयरिंग व्हील है काफ़ी स्मूथ है और 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है और ये गो कार्ट का फीलिंग आता है चलाते वक्त। दूसरी चीज़, इसमें जो बटन्स दिए गए हैं वो रेट्रो और क्लासिक स्टाइल में है। जो इसके बटन्स हैं वो मिनिमम है और मैक्सिमम फीचर्स देने की कंपनी कोशिश की है। सीट बकेट सीट है, स्पोर्ट सीट है और दोनों सीट ड्राइवर और को ड्राइवर वो वेंटिलेटेड है। और इसमें एक खास बात है कि जो ड्राइवर सीट है वो मसाज सीट है। आप पूछेंगे ड्राइवर सीट ही मसाज सीट क्यों है? पहली चीज़ तो कॉस्ट, दूसरी चीज़ जो इसके खरीदार हैं, जो इसके चाहने वाले लोग हैं, वो मिनी में बैठने के साथ साथ इसे चलाना पसंद करते हैं। इसी वजह से उन्हें थकान महसूस ना हो, उनसे कंफर्ट फील हो, तो कंपनी ने इस ड्राइवर सीट में आपको मसाज सीट का ऑप्शन दिया है। और इसमें 2 बड़े से पैन वाले पैनारोमिक सनरूफ भी दिया गया है, जो कि X1 में भी इतना बड़ा सनरूफ आपको नहीं मिलता है। कंट्रीमैन सी का जो रियर लुक है ये इस तरह का है। सामने आपको स्पॉइलर दिया गया है और यहाँ पर मिनी का लोगो और नीचे बड़े बोल्ड अक्षरों में कंट्रीमैन लिखा हुआ है, कहीं भी सी नहीं लिखा हुआ है। और मैं बता दूं जो रियर का लुक है थोड़ा सा एसयूवी स्टांस दिया गया है, चाहे वो उसका स्पॉइलर हो या सामने का ए और ये आपका रियर बम्पर। और जो आपको मैं बताऊं जो टेल लाइट है उसमें जो ग्राफिकली जो डिजाइन किया गया ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत है और जब ये ब्लिंक होता है तो इसकी लाइट काफ़ी खूबसूरत लगती है। और मैं बता दूं जो बूट स्पेस कितना है, तो आपको प्रेस कीजिए, खुल जाता है। खुलने के बाद यहाँ पर ह्यूज स्पेस मिलता है। जी हाँ, मैं बताऊं करीब 505 लीटर आपको बूट स्पेस मिलता है 5 सीटर होने के बावजूद भी। अगर आप सेकेंड रो सीट को फोल्ड कर देते हैं तो आपको 1000 लीटर से ज़्यादा स्पेस आपको हो जाता है। बूट को बंद करना है, यहाँ पर बटन दिया गया है, प्रेस कीजिए और यहाँ पर बूट आपका लॉक हो जाता है। ऑक्टागोनल हेडलैम्प के साथ साथ जो व्हील का जो डिज़ाइन है वो भी बिल्कुल अलग है और व्हील का साइज है 19 इंच और जो टायर का एस्पेक्ट रेशियो है 245:45 19 इंच का व्हील दिया गया। और ये बता दूं जो कंट्रीमैन सी है ये फ्रंट व्हील ड्राइव वाली गाड़ी है और आने वाले दिनों में कंपनी इसका इलेक्ट्रिक भी लेकर आएगी। और अब हम लोग इसके रियर सीट पर आ चुके हैं और सर मेरे साथ हैं। सर मुझे बताइए इसका रियर सीट में आप लोग क्या क्या फीचर्स दिए हैं? देखिए, एक तो आप देखेंगे इसका जो थाई सपोर्ट है ये बहुत ही अच्छा है। फिर आप ये सीट को अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं ताकि आपका बूट स्पेस बढ़ जाए। आपके पास एयर कंडीशनर है, चार्जिंग पॉइंट्स है आज के दिन में, जो कि आपको मालूम होगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल हमेशा चार्ज पे रहना चाहिए। और जो स्पेस है, क्योंकि मैं 6 फुट का हूँ तो जो मेरे ऊपर अभी भी 3-4 इंच और लंबा हो सकता है, तो 6 फुट 5 इंच का आदमी बड़े आराम से बैठ सकता है। जी सर। और मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा अपने दर्शकों को कि जो इसके सीट है उसको आप आगे मूव कर सकते हैं और जो रियर सीट है उसको थोड़ा सा रिक्लाइन भी कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, अगर सीट को आप फोल्ड कर देते हैं तो जो बूट स्पेस है 505 लीटर उसको आप बढ़ा करके 1000+ कर सकते हैं। तो ये है रियर सीट की खासियत। आपको ये गाड़ी कैसी लगी हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं।
कब करवाना चाहिए, साथ ही समय समय पर व्हील अलाइनमेंट करवाने के क्या क्या फायदे हैं, ये सब जानना है, समझना है तो देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय समय पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस जरूर करवा लें। कार के चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गाड़ी की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। खराब व्हील अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी असर डालती है। कार सीधी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ड्राइव का मजा खराब होता है। साथ ही ड्राइव करते वक्त ये लगता रहता है कि गाड़ी एक साइड ज्यादा भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना जरूरी है। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है, इसलिए जरूरी है कि व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें। स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड डीलर से ही व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाएं। सही इंस्ट्रूमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समस्याएं आ सकती हैं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब यहाँ से सीधे रुख करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ऑटो इंडस्ट्री में इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियों में रही, लेकिन पहली खबर है मर्सिडीज बेंज इंडिया की तरफ से। जी हाँ, कंपनी ने अपनी फ्लैगशिप लग्जरी कार एस क्लास का प्लग इन हाइब्रिड वर्जन लॉन्च कर दी है और इसकी एक शोरूम कीमत है 2 करोड़ 20 लाख से 2 करोड़ 38 लाख रुपया। और इस एस 450E की जो सबसे बड़ी खासियत है कि इलेक्ट्रिक मोड में 115 किलोमीटर का सफर आप आसानी से तय कर सकते हैं। साथ ही इसमें 3 लीटर का टर्बो इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 435 हॉर्स पावर और इसमें 22 किलोवाट का बैटरी पैक लगा हुआ है जिससे आप फास्ट चार्जर से 10 मिनट में 80% चार्ज कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि इसमें मेबाक के कई ऐसे फीचर्स हैं जिसमें ऐड ऑन किया गया है। सेफ्टी के लिए ADAS लेवल 2 से ऊपर के फीचर्स इसमें ऐड ऑन किए गए और इसमें 15 एयर बैग दिया गया है जिसमें कि आपको सीट बेल्ट एयर बैग भी इसमें दिया गया है। जो इस तरह की फीचर्स पहली बार किसी कार में इंट्रोड्यूस किया गया है। कंपनी का कहना है कि वो फिलहाल इस एस क्लास का प्लग इन हाइब्रिड वर्जन बेचेगी और आने वाले साल में इसका पेट्रोल और डीजल वर्जन लेकर आएगी। पोर्शे ने अपनी नई 911 GT3 को भारत में लॉन्च कर दी है और इसकी एक शोरूम कीमत है 3 करोड़ 32 लाख रुपया। कंपनी इसकी बुकिंग लेनी शुरू कर दी है लेकिन इसकी डिलीवरी साल के अंत में शुरू करेगी। और मैं बता दूं कि ये एक सुपर स्पोर्ट्स कार है जिसे लीगल रेसिंग कार भी कहते हैं या फिर ट्रैक ओरिएंटेड कार कह लीजिए। और इसमें आपको 4 लीटर का इंजन लगा है जिसका पावर आउटपुट है 510 हॉर्स पावर। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी होगी। 3.4 सेकंड में 100 किलोमीटर स्पीड छू लेती है और जो इसकी टॉप स्पीड है ये जहाज जो रनवे पर चलती है उतनी इसकी टॉप स्पीड दी गई है 311 किलोमीटर जो कंपनी क्लेम करती है। इसमें 20 इंच और 21 इंच का व्हील का ऑप्शन दिया गया है। इंटीरियर बहुत खूबसूरत है जिसे आप पर्सनलाइज भी कर सकते हैं और जो इसका डैशबोर्ड में स्क्रीन दिया गया है उसका साइज है 10.9 इंच और जो ड्राइवर डिस्प्ले है उसका स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा है 12.6 इंच का इसमें स्क्रीन दिया गया है। इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव में तो इतना ही, लेकिन कोई भी व्यूज या सजेशंस आपके पास है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर हमें राय दे सकते हैं। इसी के साथ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।